DTH म्यूजिक प्रेजेंट्स। तो सजनों, ये मेरी माता शक्ति बैठी इनके एक भजन इनके लिए। जब उस गोपी चंद ने जोग लिया, गुरु गोरखनाथ के पास चले जाते हैं। बहुत दिन रहते सहते हो गए, पूछने लगे गुरुजी क्या मेरा जोग सफल हो गया? नहीं बेटे, अपनी पटरानी पाटम देखो माता कह के भिक्षा लाओगा, जग तेरा जोग सफल होगा। सजनों, अपनी ब्याही औरत को माँ कह के भिक्षा लेके आया, लाके गुरुजी के चरणों में रख दी। है गुरुजी क्या मेरा जोग सफल हो गया? नहीं बेटे, तेरी बहन चंद्रावल को माता कह के भिक्षा लाओगा, जब तेरा जोग सफल होगा। सजनों, जब बहन चंद्रावल का नाम लिया, आंखों में पानी आ गया गोपीचंद के, क्योंकि जब उसकी माँ जोग देने के लिए गुरु गोरखनाथ के पास छोड़ के आई थी, तो एक वचन दिया था माँ ने, बेटा जोग ले लिया, साधु बन गया, सारी दुनिया में घूमिए पर एक जगह ना जाइए। हेमा कौन सी जगह नहीं जाना? दक्षिण दिशा के अंदर भिखम बंगाला शहर है, ओढ़ तेरी बेबे चंद्रावल ब्याह रखी है। बेटा साधु का बेस लेके तेरी बेबे के शहर में मत ना चला जाइए। सजनों, गुरुजी ने कहा कि अपनी बहन से माता कह के भिक्षा लेके आओ, और माँ का वचन याद आया। एक तरफ माँ का दिलवाया हुआ वचन, एक तरफ गुरुजी का आदेश। लेकिन बड़े बुजुर्गों से सुनने में आया कि गुरुजी का आदेश सर्वोपरि होता है। वो झोली ठाके और अपनी बहन चंद्रावल के दरवाजे पलक जगाता है। चंद्रावल ने बांदी को भिक्षा देकर भेजा, गोपीचंद ने भिक्षा लेने से मना कर दिया कि जा चंद्रावल को कह दे कि तेरा भाई गोपीचंद भिक्षा लेने आया। सजनों, जाकर बांदी ने बताया कि तेरा भाई गोपीचंद साधु के भेष में भिक्षा लेने के लिए आया। एक बहन का कालजा देखना सजनों, अपने भाई के बाबा बनने की सुनी बात, चंद्रावल चक्कर खा के जमीन पर गिर जाती। जब होश में आई, गोपीचंद को सामने देखा, नुबला बेबे तेरे क्या हो गया? नुबली भाई तू तो बाबा बन गया और मांग मांग कर पेट भर लेगा, लेकिन मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या बीते। सजनों, भजन का भजन और उपदेश ये मेरी माता शक्ति ध्यान से सुनना है, बड़े बुजुर्ग ध्यान से सुनना। वो चंद्रावल अपने भाई गोपीचंद को समझाती, भाई एक बहन एक भाई कितना जरूरी आकर मैं बताती हूँ कैसे क्या लिखा। गुजारा हो भाई जो कितना प्यारा हो मांग मांग का पेट भरो थारा ठीक गुजारा हो से तना के बहन भाई कितना प्यारा हो से। सजनों, जब एक लड़की अपने माँ बाप को परिवार में 20, 22, 25 साल तक रही, उसकी शादी कर दी जाती, दूसरा परिवार में चली गई, सबक में बिगाना बिगाना दिखा, और जब 5-10 दिन पाछे वो उसका भाई लेने चली जा। जब उसका भाई लेने चला जा, पीटा गाल के जड़ में बैठ जाएगी, कितनी राजी हो जा है। कैसे नंबर 1 पर क्या कहा? बोला रे शर्मावा के सुख सम भोजन खास याद पियर की लगा कर बोली रे सुख
जिस बहन का भाई ना हो पहली बात तो उसकी सगाई होनी मुश्किल हो जा करे। अगर भगवान के करने सगाई हो जा तो बताते हैं औरत जात की दुश्मन और तो आकर जब अगर पड़ोस की लुगाई बहू देखने जा लोग कहेंगे हाय धन भी वो तेरा दे दिया, नगद रुपये दे दिए, कार दे दी और वो बहू भी बहुत सुतरी, पर बेबे एक चीज की कमी इसका है सजनो वो तना उसको जिंदगी भर उस लड़की को मिलने नहीं देता। कैसे क्या बताना बताओ। सगाई गोया ताल दिए गए सास ससुर के मान बढ़ाई पड़ोसन कट्ठी हो जा तड़े लुगाई गोया ताल दिया था के हो गया इस बहू का भाई गोया ताल दिया था बहू का भाई गोया कितना प्यारा हो सके भाई कितना प्यारा हो और ये नहीं बाणना भाई की जरूरत बचपन में पड़ा है। जब वो बेबे बड़ी होगी उसका बालक ब्याह वाले हो गए बड़का का रिश्ता कर दे अपने भाई ने बुलाओगे भाई ये काम करने है तमने जब तक ब्याह में सब तक पहले थम नहीं आओगे कोई काम शुरू नहीं हो सकता। उसका जनता उस दिन भी रहे कैसे नंबर 3 पे और चीज ना चावन बोलिए सो बेरे गया कर तब बेटा बेटी न दिखा के मत ना आइए नुनारी बठ समझ आवन बोलिए सबल भाती ना राख देना पाओ सबल भाती ना राख देना पाओ चलो भाई चारों इतना प्यारा हो किसे बाहर का भाई प्रदेश में जा रहे हो चाहे वो नौकरी का सिलसिला में चाहे बिजनेस का सिलसिला में और जब घने दिन बीत जाए टेलीफोन चिट्ठी नहीं आवे पान पड़ोस में पूछ दी है अगर हाय मेरे भाई की चिट्ठी की गलती तो थारा आ गई हो इतनी चिंता है उस बहन भाई की। और सजनों कविराज ने इस भजन के माध्यम से बताया कि औरत आदमी मेरे पास रांडना आग्रह सलीरान का दर्जा कद मिला उसने। ये दिल पे जोर देने की बात नहीं दिमाग पर जोर देने की बात। कैसे नंबर 4 पे वो सामाजिकता दर्शाई कविराज ने।
ओ सवेरे